अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद मिनहास और आप देख रहे हैं असद मिनहास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है फिर मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और आपने न्यू एडमिशन लिया है, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है, तो आपके लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नई रहनुमाई जो है वो मिल सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अब मैं जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो मैथ्स कम्युनिकेशन में आपका एडमिशन हो गया है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने क्यों मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये देखना है कि अगर आपको बोलना आता है और आपको लिखना आता है, इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ये दोनों आती हैं, तो आप मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए वैलिड हैं, आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता, यानी ना ही आप लिख सकते हैं और ना आप फ्रैंकली बोल सकते हैं, तो फिर आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपने गलत डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया। क्योंकि यहाँ इन दो कामों के अलावा कोई बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मीडिया की फील्ड है। मीडिया में आपको पता है, यहाँ तो आपने बोलना होता है, लोगों के साथ डील करना होता है, कैमरे के सामने बोलना होता है, और यहाँ आपने जो है वो लिखना होता है। आपने मुख्तलिफ न्यूज़ स्टोरीज़ को लिखना होता है, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिखना होता है, ठीक है। आप फील्ड में जाते हैं, वहाँ जाके आप कॉलम्स लिखते हैं, फीचर्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने पहले नंबर पे आप ये डिसाइड करें कि आपको लिखना आता है या आपको बोलना आता है, ठीक है। अगर तो नहीं आता तो फिर आपने गलत डिसीजन लिया है, ठीक हो गया जी। ये पहली बात होगी नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने एडमिशन ले लिया, आप यूनिवर्सिटी में आ गए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू कर दिए, आपने इंट्रोडक्शन टू मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ा, आपने जो है वो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन थ्योरीज़ को पढ़ा, आपने जर्नलिज़म को पढ़ा, ऑनलाइन जर्नलिज़म को आपने पढ़ा, इसके अलावा आपने न्यूज़ राइटिंग को पढ़ा, ठीक है, एडवर्टाइजिंग को आपने पढ़ा। मतलब डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के, आपने उनको स्टडी किया। लेकिन मसला ये है कि अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्योंकि ये बिल्कुल नए सब्जेक्ट हैं आपके लिए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि आपने अब इनके साथ डील कैसे करना है, इनको याद कैसे करना है, इनको पढ़ना कैसे है, ये काम कैसे करने हैं, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं कि आप जनाब ये न्यूज़ स्टोरी लिख के लेके आएँ, या आप इस न्यूज़ स्टोरी की कांट छांट करें, आप इसमें से हेडलाइंस बनाएं, आप इसमें से सब हेडलाइंस बनाएं, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर दे दिया गया कि आप इस न्यूज़पेपर में से जो है वो मुख्तलिफ हेडलाइंस की किस्में निकालें, बैनर हेडलाइन निकालें, सुपर हेडलाइन निकालें, सुपर लीड निकालें। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि पहले नंबर पे तो आपने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना है, अपने टीचर्स के साथ मशवरा करें। अभी तो यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे जो है वो अपने टीचर्स के साथ रब्ता करें और उससे ये सीखने की कोशिश करें, ये चीज़ें सीखने की साथ साथ कोशिश करें, क्योंकि ये थ्योरी की चीज़ें हैं, इनको आपने सबसे पहले पढ़ना है, आपने इनको समझना है, बाद में आपने इसको जो है वो प्रैक्टिकल में लेके आना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आप, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि या तो आपको बोलना आना चाहिए या आपको जो है वो लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने अपने सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको आपने कीनली ऑब्जर्व करते रहना है, आपने उसको बड़ी गौर से देखना है। आपने अपनी ऑडियो और वीडियो दोनों हर वक्त ओपन रखनी है। यानी कि ऑडियो और वीडियो का मतलब क्या है कि आपने अपनी आंखें और कान, ये दोनों चीज़ें आपने हमेशा खुली रखनी है। अगर आप किसी के पास बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, दोस्तों के पास गपशप कर रहे हैं, या आप बाज़ार में गए हुए हैं, किसी दुकानदार से डील कर रहे हैं, तो आपने हर वक्त अपनी ऑडियो और वीडियो जो है इसको हाज़िर रखना है और यहाँ से कुछ ना कुछ स्टोरी निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने पूरा दिन गुजारा, आप रात को बैठे, एक कागज़ लें, एक पेंसिल लें, और आपने जो कुछ भी आज पूरा दिन जो कुछ देखा, जो कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया, उसको आप एक कागज़ पर लिख दें, ठीक है। लिखने के बाद आप उसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, चेक करवाएं, किसी टीचर के पास लेकर जाएं, टीचर को व्हाट्सएप कर दें और उसकी इस्लाह करवाएं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, आपने कैमरा ले लेना है। कैमरा 2-2.5 लाख का कैमरा लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपना मोबाइल यूज़ करना है और मोबाइल सामने रख के आपने मोबाइल से बातें करना शुरू कर देनी है। कोई एक टॉपिक लेना है, उस पर आपने गुफ्तगू करनी है। 2 मिनट कर लें, 4 मिनट कर लें, 5 मिनट, रेगुलर जो है ना वो आपने ये काम ज़रूर करना है, लिखने का और बोलने का। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और यही आपको जो है वो फील्ड में काम आएगा, ठीक है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो तब आपको जो है वो कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक हो गया जी। ये आपने अभी तक मैंने 2 बातें की हैं। एक बात तो ये कि आपको बोलना आना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है जी।
अब नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे थे जी हमें असाइनमेंट्स बनाना नहीं आ रही, ठीक है, तो असाइनमेंट कैसे बनानी है। असाइनमेंट आपको ये देखना है कि आपको किस नोयत की असाइनमेंट है। अब आप मुझे बता रहे हैं, एक दो दोस्त का मुझे मैसेज आया कि जी मुझे असाइनमेंट, अब आपको असाइनमेंट का टॉपिक ही नहीं पता, आपको मौजू का ही नहीं पता कि आपने किस टॉपिक पे असाइनमेंट बनानी है। एक दोस्त ने बताया कि जी हमें एक न्यूज़ स्टोरी दी गई है, तो हमने उसमें से हेडलाइंस निकालनी और सब हेडलाइंस निकालनी है, ठीक है जी। तो ये तरीका आपको मैं बता देता हूँ कि आपने उस न्यूज़ स्टोरी को लेना है, इसको हेडलाइन और सब हेडलाइन बनाने का तरीकाकार ये होता है। असल में एक न्यूज़ स्टोरी लिखने का तरीकाकार ये होता है कि इसकी इन्वर्टेड पिरामिड की एक शक्ल होती है, यानी कि मुसल्लस को आप जब आप उल्टा कर दें तो उसकी शक्ल थोड़ी सी इस तरह बन जाए। सबसे ऊपर का मतलब ये है कि आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना आपकी न्यूज़ स्टोरी में वो आपने लिखनी है, उसको आप हेडलाइन कहेंगे, ठीक है। बाद में आपकी उसमें से सब हेडलाइन एक निकल आएगी, उससे लेस इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपकी बॉडी आ जाएगी, फिर आपने पूरी खबर जो है वो बयान कर देनी है। तो इस शक्ल में आपने उस न्यूज़ स्टोरी को जो है वो लिखना है। अभी इंशाल्लाह मज़ीद जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो हम इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आज की इस वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि आप मैस कम्युनिकेशन में आए हैं, कम से कम आपको ये तो पता हो कि आप मैस कम्युनिकेशन में क्यों आए हैं, आपने यहाँ क्या करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी कि आप मैस कम्युनिकेशन में क्यों आए हैं और अब आपने करना क्या है, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट जब आपके सवालात आएंगे तो हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।